बात करेंगे रक्त संबंध, ठीक, ब्लड रिलेशन, ठीक। तो हम पहले प्रश्न देखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। संदीप की माँ, ठीक, संदीप की माँ के पिता के पुत्र का संदीप के पिता से क्या संबंध है, ठीक। और नीचे ये हमारे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं विकल्प, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। बुक में कुछ और डायग्राम होता है, लेकिन मैं अपने मेथड से बताऊंगा और बहुत ही इजी मेथड है। चलिए देखेंगे। तो सबसे है संदीप की माँ, ठीक। तो हम पहले संदीप को लिखेंगे, संदीप, ठीक, ये हमारा संदीप हो गया, की माँ, ठीक। तो संदीप की माँ के बारे में करें, हम माँ को इधर लिख देंगे, ठीक है, संदीप की माँ, ठीक। अब बात कर रहा है संदीप की माँ के पिता, ठीक। तो माँ के पिता, तो हम माँ के ही नीचे लिखेंगे उसको, ठीक, माँ के पिता, संदीप की माँ के पिता, ठीक। अब करें पिता के पुत्र, ठीक। अब पिता के पुत्र, तो उनकी बात कर रहा, तो उनके ही नीचे लिखेंगे, ठीक, पिता के पुत्र। वो जिसका रिलेशन पूछेगा हम उसके ही नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये डायग्राम का सही तरीका है। पिता के पुत्र का संदीप के पिता से, अब वो संदीप के बारे में बात कर रहा है, तो हम उसको संदीप के नीचे लिखेंगे, ठीक, संदीप के पिता से क्या संबंध है। अब वो रिश्ता पूछ रहा है, संबंध इन दोनों का, ठीक, इन दोनों का संबंध पूछ रहा है, आपस में क्या संबंध है। तो हम देखेंगे संदीप की माँ, ये हो गई संदीप की माँ के पिता, ठीक। तो इसके कौन हुए, नाना, ठीक। तो संदीप के माँ के पिता का पुत्र, ठीक, कौन हुआ, इनका ये हुआ संदीप का मामा, ठीक। अब ये पूछ रहा है संदीप के पिता से, तो ये इसके कौन हुई, बहन हुई, तो ये इनका हुआ साला, ठीक। तो विकल्प कौन सा ठीक है हमारा, तीसरा, ठीक। अरे संदीप की माँ, ठीक, ये पूछ रहा है संदीप की माँ के पिता, माँ के पिता, ठीक, का पुत्र, पिता के पुत्र, ठीक, का संदीप के साथ, संदीप के पिता ये आ गए, संदीप के पिता से क्या संबंध है, इन दोनों का रिश्ता पूछा, तो इन दोनों का रिश्ता हुआ साले का, ठीक। वो पूछा संदीप के पिता से क्या संबंध है, इनसे इनका रिश्ता पूछ रहा है, ठीक है, ना कि इनसे। तो हम तीर नीचे की तरफ लगाएंगे, क्योंकि वो इशारा कर रहा है कि इनका रिश्ता पूछ रहा है, इनसे इनका क्या रिश्ता है, साले का रिश्ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन का पति है, वह मेरा क्या है, ठीक। तो फिर से 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे हम लोग, फिर सब समझेंगे, ठीक। वह व्यक्ति, तो हम स्वयं को मान लेते हैं वहाँ पर, ठीक, मैं, ठीक। वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र, ठीक, इसके पुत्र की बात कर रहा है, पुत्र, वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन का पति है, वह मेरा क्या है। अब वो रिश्ता जो पूछ रहा है वो स्वयं, मतलब जो हमने पहले लिख रखा है मैं, ठीक। तो वो ये रिश्ता पूछ रहा है इन दोनों का, ठीक। तो हम देखेंगे, पहले प्रश्न पढ़ेंगे तब क्लियर करेंगे, ठीक। वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन, ठीक, मेरे मतलब वह व्यक्ति हमने जो इसमें प्रश्न बोला वह व्यक्ति, तो हमने इसको मान लिया उसकी जगह, ठीक है। हम स्वयं को मान लेते हैं, अगर किसी को वो संकेत करता है कुछ भी, तो वहाँ खुद को रख कर देख लेते हैं, ठीक है। ये मतलब ब्लड रिलेशन का सबसे इजी तरीका है। हम अगर किसी को वैसे डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है हम वहाँ पर स्वयं को रख कर देखें, ठीक है। आगे देखेंगे, वह व्यक्ति
ये स्वयं मैं, ठीक, जो मेरे पुत्र, ठीक, मेरे पुत्र की बहन, पुत्र की बहन का पति, ये आ गया, ठीक, पति, वह मेरा क्या है, ठीक, तो मेरा, जैसे हमने स्वयं को मैं माना मेरा, ठीक, तो पुत्र बहन का पति, मतलब इससे इनका रिश्ता पूछा जा रहा है इन दोनों का आपस में, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि जो मेरे पुत्र की बहन का पति है वह मेरा क्या है, तो मेरा क्या है, तो इससे इसका रिश्ता पूछा जा रहा है। तो किसका रिश्ता होगा, ये दामाद का रिश्ता होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ये आप स्वयं हैं, ठीक, ये आपका पुत्र हो गया, ठीक, रख कर देखें यहाँ पर, ये आप हैं और यहाँ आपका पुत्र है, ये आपकी बहन हो गई, ठीक, जाहिर सी बात है। तो इसका जो हस्बैंड होगा वो आपका कौन होगा, बहनोई होगा, ठीक। तो अब ये जब आप खुद हैं और ये आपका बेटा है, ये बेटे की बहन है, ठीक, मतलब पति, तो इन दोनों का रिश्ता जो होगा दामाद का होगा, ठीक है। ये कौन है, इनके ससुर हैं, ठीक। तो विकल्प हमारा दूसरा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी डिफरेंट है और मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा करने का। देखें, गंगा की ओर संकेत करते हुए सचिन ने कहा, मैं उसके दादा के इकलौते बेटे का बेटा हूँ, ठीक, बात समझ आ रही है। उसने कहा, गंगा की ओर संकेत करते हुए सचिन ने कहा, मैं उसके दादा के इकलौते बेटे का बेटा हूँ, ठीक। सचिन का गंगा से क्या रिश्ता है। 4 विकल्प हैं और मैं आपको इसका डायग्राम बना कर दिखाऊंगा, फिर समझेंगे हम इसको करना कैसे होता है, ठीक है। तो गंगा की ओर संकेत करते हुए, जो संकेत करता है, ठीक है, कौन कर रहा है संकेत, सचिन कर रहा है, तो उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो सचिन को पहले लिख लेंगे, सचिन गंगा की ओर संकेत करते हुए सचिन ने कहा, ठीक है। सचिन किसकी ओर, गंगा की ओर, इधर हम गंगा लिखेंगे, ठीक। मैं उसके दादा के इकलौते बेटे का बेटा हूँ, किसके, गंगा के दादा के, किसके दादा के, गंगा के, ठीक, गंगा की बात कर रहा है वो, गंगा के दादा के इकलौते बेटे का बेटा हूँ। जहाँ ये वर्ड आ जाए इकलौते, ठीक, तो वहाँ वो स्वयं की ही बात करता है, दूसरा पर्सन कोई नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इकलौते, अब वो अपने ही बारे में बात कर रहा है, दादा के इकलौते बेटे का, मतलब इकलौते में वो खुद स्वयं, ठीक है, वो खुद स्वयं उनका वो बेटा है, ठीक। देखेंगे, इकलौते बेटे का बेटा हूँ, ठीक, दादा के इकलौते बेटे का बेटा हूँ। तो फिर से इसके बारे में जिक्र कर रहा है, सचिन के बारे में, वो मतलब वो खुद स्वयं के बारे में बात कर रहा है, बेटे का बेटा हूँ। सचिन का गंगा से क्या रिश्ता है, ठीक, तो रिश्ता पूछ रहा है वो। अब जैसे इकलौते बेटे का बेटा, ठीक है, यहाँ से पूछ रहा तो वो यहाँ लिख लेंगे इकलौते बेटे, ठीक। अब वो कह रहा है गंगा से क्या रिश्ता है, वो इन दोनों का रिश्ता पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ इकलौते बेटे का पूछ रहा है, सचिन और गंगा का। लेकिन जाहिर सी बात है, जब वो इसका इकलौते का मतलब होता है स्वयं के बारे में बात करना, ठीक। तो आपके बारे में बात की तो और तो कोई उनका बेटा हो नहीं सकता इसके अलावा, सचिन के अलावा, ठीक। तो वो गंगा की ओर संकेत करते हुए सचिन ने कहा, यहाँ तक हमारा कंप्लीट है, ठीक। मैं उसके दादा के इकलौते बेटे का बेटा हूँ, उसके दादा के, गंगा के दादा के। जब ये गंगा के दादा हैं तो इसके भी दादा ही होंगे, ठीक। और वो इकलौते की बात कर रहा था, इकलौते का मतलब होता है वो स्वयं के बारे में बात कर रहा है, तो अदर कोई और नहीं है, वो स्वयं के बारे में बात कर रहा है। जब वो गंगा के दादा है तो सचिन के भी दादा होंगे, ठीक है। बेटे का बेटा हूँ, सचिन का गंगा से क्या रिश्ता है। तो जाहिर सी बात है, जब ये इसके दादा हैं तो सचिन के भी दादा हैं, तो क्या होगा कि इन दोनों का जो रिश्ता होगा वो भाई बहन का होगा, है ना। तो वो पूछ रहा है गंगा से सचिन का क्या रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, ठीक। तो विकल्प कौन सा ठीक होगा हमारा, पहला, ठीक, विकल्प हमारा पहला ठीक होगा। जब वो स्वयं के बारे में बात कर रहा है
अदर कोई पर्सन है ही नहीं। और जब ये गंगा के भी दादा हैं तो सचिन के भी दादा ही होंगे। और इकलौते का मतलब होता है वो स्वयं, कोई भी हो लेकिन वो स्वयं खुद के बारे में बात करता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा भाई।